कभी कभी जीवन एक लंबी सांस जैसा लगता है, एक ऐसी सांस जो कहीं से आती है और कहीं में समा जाती है। आज जब सुबह की हवा थोड़ी ठंडी होकर चेहरे को छू रही थी तो लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रखकर कह रहा हो, शांत हो जा, मैं हूं न। वही क्षण था जब भीतर से आवाज आई, यह शिव बोल रहे हैं, यह ब्रह्मांड का संदेश है। क्योंकि जो सुनता है वही जानता है कि ब्रह्मांड की भाषा शब्दों में नहीं होती, वह तो संकेतों में होती है। और जब तुम तैयार हो जाते हो तब शिव स्वयं तुम्हारे भीतर बोलने लगते हैं। आज का दिन भी वैसा ही है। ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है। वह कहता है, रुक मत, डर मत, जो गिरा है वह भी मेरे ही सागर में गिरा है। देखो, जब नदी पहाड़ से उतरती है तो उसे नहीं पता होता कि वह कहाँ जाएगी। कभी वह पत्थरों से टकराती है, कभी गहराइयों में गिरती है, पर अंततः वह समुद्र में जाकर समा ही जाती है। और यही तो जीवन है। शिव कहते हैं, जो गिरता है वही बहता है और जो बहता है वही मुझ तक पहुंचता है। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट है, कोई दुहक है, कोई अधूरापन है, तो घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम थोड़ा ठहरो, थोड़ा भीतर देखो। तुम बहुत दूर तक भाग चुके हो, सपनों के पीछे, नाम के पीछे, किसी के प्यार के पीछे, पर अब जरा ठहरकर खुद से मिलने का समय है। तुम जानते हो, शिव का सारा रहस्य इसी में है। सब कुछ खोकर सब कुछ पा लेना। जब तुम अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने भय से खाली हो जाते हो, तभी भीतर की जगह बनती है और वहीं शिव प्रकट होते हैं। आज ब्रह्मांड का संदेश तुम्हारे लिए बहुत कोमल है। वह कहता है, अब अपने भीतर के शोर को शांत करो। तुम बहुत कुछ सुनते आए हो, बहुत कुछ सोचते रहे हो। अब बस सुनो अपनी आत्मा की आवाज। वो कह रही है, मैं वही हूं जो अनंत में समाई है। मैं वही हूं जो शिव की चेतना में खिली है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा का प्रवाह हो। और यह ऊर्जा तब सबसे ज्यादा जगती है जब तुम प्रेम में होते हो। प्रेम वह शब्द नहीं, वह अवस्था है जहां कोई चाह नहीं, कोई दावा नहीं, जहां बस अस्तित्व है, एक समर्पण है। शिव का प्रेम पार्वती से भी वैसा ही तो था। न कोई अपेक्षा, न कोई बंधन, बस एक अखंड एकत्व। वह हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्त करना है। ब्रह्मांड भी यही करता है। वह तुम्हें बांधता नहीं, बस रास्ते दिखाता है। कभी तुम्हारे रास्ते में कोई व्यक्ति भेज देता है जो तुम्हें जगाता है, कभी कोई घटना जो तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम नए रूप में हल सको। शिव कहते हैं, हर टूटन एक शुद्धिकरण है। जब कुछ बिखरता है तब कुछ जन्म लेता है। और यही तुम्हारे जीवन में भी हो रहा है। शायद तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर सच यह है कि अभी सब शुरू हुआ है। देखो, ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता, वह केवल संतुलन बनाता है। अगर तुम बहुत दिनों से अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहे थे, तो अब वह तुम्हें वही वापस भेजेगा, क्योंकि वही तुम्हारा उत्तर है। शिव का संदेश आज यही है, सच्चाई से भागो मत, उसका आलिंगन करो। जो दुख है उसे देखो, जो चोट है उसे महसूस करो, जो खो गया उसे स्वीकारो, क्योंकि वही से प्रकाश जन्म लेता है। ब्रह्मांड तब तक संकेत देता रहता है जब तक तुम सुन नहीं लेते। तुम्हारे आसपास के लोग, घटनाएं, यहाँ तक कि सपने भी, सब तुम्हें उसी ओर धकेल रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। आज का संदेश कहता है, अब अपनी शक्ति को याद करो। तुम वह नहीं जो दूसरों ने कहा है, तुम वह हो जो स्वयं शिव ने रचा है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की वही अग्नि है जो तारों में जलती है, वही ध्वनि है जो में गूंजती है। कभी कभी जब जीवन बहुत भारी लगे तो आंखें बंद करके बस नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड का कोर है। यह तुम्हारी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। जैसे रात को अंधेरा घिरता है पर तारे उसी में चमकते हैं, वैसे ही जब भीतर का अंधकार बढ़े तो समझो कि प्रकाश आने ही वाला है। शिव तुम्हारे हर दुहक के बीच खड़े हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई नहीं होता, जब तुम रोते हो तो वह भीगते हैं, जब तुम मुस्कुराते हो तो वे नाचते हैं, क्योंकि तुम और शिव अलग नहीं, तुम उनका ही विस्तार हो। ब्रह्मांड कहता है, अब अपने जीवन को हल्के में लेना बंद करो। हर पल पवित्र है।
हर सांस एक अवसर है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा काम छोटा है, पर क्या एक बूंद छोटी होती है जब वह समुद्र का हिस्सा हो। आज का संकेत है, अपना दृष्टिकोण बदलो। जो अभी तुम्हें कठिन लग रहा है वह कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित होगा। हर रुकावट तुम्हें दिशा दे रही है, हर देरी तुम्हें तैयारी दे रही है। तुम बस विश्वास रखो। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमको पहुंचना है। शिव कहते हैं, जब तुम क्यों छोड़ देते हो तब तुम्हें कैसे दिखने लगता है, और यह सारा खेल स्वीकार का है। अगर आज तुम किसी दर्द में हो तो यह जान लो, यह तुम्हारे भीतर से पुराने बंधनों को निकालने आया है। जैसे बिजली के तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी सब साफ हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है एक नई यात्रा के लिए, शायद किसी नए कर्म, किसी नई मुलाकात या किसी नए उद्देश्य के लिए। शिव कहते हैं, जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए छोड़ने से मत डरो। छोड़ना भी एक पूजा है। हर बार जब तुम किसी दर्द को छोड़ते हो तुम अपने भीतर थोड़ा और उजाला पाते हो। आज का ब्रह्मांडीय संदेश है, अब आगे बढ़ो, लेकिन हल्के होकर। अपनी पुरानी बातों का भार मत उठाओ, क्योंकि जो बीत गया वह केवल अनुभव बनकर रहना चाहिए, बंधन बनकर नहीं। जब तुम खुद को माफ कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है, क्योंकि माफी भी एक ऊर्जा है, वह स्थिरता को गति में बदल देती है। अब समय है अपने भीतर के शिव को पहचानने का, वह शिव जो केवल कैलाश पर नहीं, तुम्हारे भीतर के मौन में विराजमान है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस अस्तित्व है। वहां पहुंचने के लिए बस एक ही मंत्र है, स्वयं बनो, सच्चे बनो। ब्रह्मांड तुम्हारे सत्य को देखना चाहता है, तुम्हारे मुखौटे को नहीं। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे हो, तब ऊर्जा का प्रवाह स्वतः बढ़ता है। यही योग है, शिव और आत्मा का मिलन। न कोई भीड़, न कोई दिखावा, बस एक शांति का आकाश। आज का यह संदेश यही कहता है, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने डर से नहीं, अपने प्रकाश से पहचानो, क्योंकि तुम वही प्रकाश हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की वही चिंगारी है जो तारों को चमकाती है, सूरज को जलाती है और जीवन को गतिशील बनाती है। जब कभी मन डगमगाए तो बस याद रखना, मैं वही हूं जो शिव की चेतना से उत्पन्न हुआ हूं। यह वाक्य तुम्हें हर तूफान में संभालेगा, और जब तुम इस सत्य को जीने लगोगे तो तुम्हें दिखेगा ब्रह्मांड हर कदम पर तुम्हारे साथ है। कभी किसी की मुस्कान बनकर, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर, कभी किसी कठिनाई के रूप में जो तुम्हें और मजबूत बना दे। तो चलो आज का दिन शिव की तरह जियो, मौन में रहो पर शक्तिशाली बनो, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, प्रेम करो पर स्वार्थ से नहीं, क्योंकि यही शिव का मार्ग है, संतुलन का मार्ग। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, वह खुश है कि तुम जाग रहे हो, कि तुमने अब प्रश्न पूछना शुरू किया है, मैं कौन हूं? यही पहला कदम है मोक्ष की ओर। और अंत में शिव कहते हैं, मैं कोई देवता नहीं, मैं चेतना हूं, मुझे बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ।